अभी हम एक कंटेक्शन बनाने जा रहे हैं। जो आप देखिएगा, जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, किसी से भी एक हम रेखाखंड स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पे पटरी की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया, इसका नाम दे देंगे ए और बी। ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब यहाँ से ए बिंदु पे से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो पहले हम पटरी से 4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकाल की फैला लेंगे और ए बिंदु पे से चाप लेंगे 4 सेंटीमीटर की और 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया। और 6 सेंटीमीटर इसमें पटरी प्रकाल को जो है 6 सेंटीमीटर तक हम फैला लेंगे और उसके बाद बी बिंदु से हम इसके भी चाप ले लेंगे। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक कटअप बना। तो वहां से अब क्या करेंगे, ए बिंदु को यहाँ से मिला लेंगे। अब ए बिंदु से हम जैसे ही इसको मिला लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से बी बिंदु पे भी मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये सी बिंदु प्राप्त हो जाता है। यहाँ ये 4 सेंटीमीटर का हमने लिया, ये 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब कहता है इसके समरूप, तो समरूप के लिए हमें एक न्यून कोण बनाना पड़ेगा। बिंदु ए पे एक न्यून कोण बनाएंगे, न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है, एज ए 60 डिग्री का हम ले लेंगे। और इसको हमें बढ़ाना है, ये 2/3 में ज्यादा जो है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 A1 से लेके A3 तक बढ़ा देंगे। डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना होगा, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। A1 A2 A3 तक। अब A3 यहाँ पे लिख देंगे A1 A2 A3। अब A3 और B को हम मिला देंगे। अब उसके बाद ये AB जो रेखाखंड है उसको हम 2/3 में डिवाइड कर देंगे। कैसे, तो ये 5 AB कितना 5 सेंटीमीटर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 में। तो इसको 10 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अर्थात 3.3। यहाँ से 3.3 पहले पटरी पे हम फैला देंगे। 3.3 है। अब यहाँ से ए बिंदु पे से 3.3 सेंटीमीटर कट मार दिए। अब इसी तरीके से AC 4 है तो 4 का 2/3 हम डिवाइड कर देंगे, तो 8/3 हो गया। 3 दूनी 6, 3 6 18, 2.66 आते चला जाएगा, इसलिए सन्निकटन में जब जाएंगे तो 2.7 लेना पड़ेगा। तो 2.7 में इसको हम बढ़ा देंगे, चाप ले लेंगे 2.7। अब 2.7 यहाँ ए बिंदु पे से कट मार देंगे। अब यहाँ पे A2 और इस चाप को मिला देंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे। ये हो गया B डैश
ये हो गए सी डैश। अब यहाँ पे अब जैसे जैसे हमने काम किया है वैसे इसकी रचना कर देंगे। हमने इसकी रचना करेंगे। जैसे पहला काम हमने किया, कि ए बी 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा काम हमने किया है, ए बिंदु से 4 सेंटीमीटर और बी बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप लिया। त्रिभुज एबीसी प्राप्त किया। तीसरा काम हमने किया है, ए बिंदु पर एक न्यून कोण बनाया और A1 से A3 तक बढ़ाया। चौथा काम हमने किया कि A3 और B को मिलाया। पांचवा काम हमने किया, AB और AC को 2/3 में बांटा और त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज AB'C' प्राप्त किया। इस तरीके से हमारा ये कंटेक्शन पूरा हुआ। कोई भी दिक्कत हो इस कंटेक्शन फिर कमेंट में आप लिखिएगा।